चलिए इस वीडियो में हम आपको डिवीज़न करना सिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही लोएस्ट केस आपके सामने, बहुत ही इजी केस आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये नंबर ले लिया 2 3 5 6, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 लिखा है यहाँ पे देखिए, जो ये 4 होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। और अंदर का जो लिखते हैं इसको कहते हैं डिविडेंड। जिसे डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है। तो अब हमें 4 से डिवाइड करना है ये नंबर। तो सबसे पहले हमें 4 का टेबल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उसको साइड पर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे 4 का टेबल हमने साइड पर लिखा है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक एक डिजिट लेकर के चलते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लेंगे यहाँ पे 2, फिर लेंगे हम 3, फिर 5, फिर 6। तो सबसे पहले हम खाली 2 लेकर के देखते हैं। तो हम ये देखेंगे जो 4 का टेबल है इसमें 2 आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम टेबल पर चलते हैं। देखिए 4 के टेबल में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 का टेबल 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 तो नहीं आएगा, पूरे टेबल में 2 नहीं आएगा इसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम एक डिजिट ना लेकर के 2 डिजिट्स देखेंगे। जैसे 2 डिजिट को मिलाया तो कितना आ गया यहाँ पे 23। हमने 2 को ले लिया, 23 आ गया। अब हम 23 देखेंगे कि 4 के टेबल में 23 कहाँ आता है। अगर 23 मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो हमें इससे थोड़ी सी एक छोटी संख्या हमें इससे लेनी पड़ेगी। तो देखें हम इसका टेबल देखते हैं। 4 के टेबल में 23 कहाँ आ रहा है, देखिए 24 आ रहा है, 23 तो नहीं है। 24 अगर देखेंगे तो वो 23 से बड़ा होता है। 24 देखेंगे तो 23 से बड़ा है, तो ये तो ले नहीं सकते। हमें उसे एक छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। उससे छोटा कितना आ गया 20, और किस पर आया ये 5 पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर लिखेंगे 5, यहाँ लिखा हमने 5, और नीचे लिखेंगे 20। हमें छोटी संख्या क्यों लेनी होती है, इससे छोटी संख्या क्यों लेनी है, बराबर की मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर सेम नहीं मिलती है तो इससे थोड़ी सी छोटी हमें संख्या लेनी है। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को हमें माइनस करना है। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 आ गया। मतलब यहाँ हमारे पास 3 आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक ही डिजिट हमें करके नीचे लेना है। तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 5। तो इस 5 को ऊपर से हम क्या नीचे ले आएंगे। जब हम नीचे लेकर आएंगे तो 3 पहले से है, तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा 35। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 35 कहाँ आता है। चलिए 4 के टेबल पर देखते हैं। देखिए 35 कहाँ आया, 35 तो नहीं आया, लेकिन 35 से बड़ा हो जाएगा 36, तो बड़ा हो जाएगा। देखिए ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, ये तो नहीं ले सकते। तो इससे एक छोटी वैल्यू हम देखेंगे 32। किस पर आई है ये 8 पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा 8, और यहाँ हम लिखेंगे 32। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 3। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 6। अब इस 6 को हम नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पर 6 को नीचे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 36 बन गया अब ये। ठीक है, अब इस 36 को चेक करेंगे कि 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है। देखिए हमें 36 मिल रहा है, देखिए आ गया 36, बिल्कुल सेम मिल गया। अगर सेम नहीं मिलता है तो हम इससे छोटी वैल्यू लेंगे। सेम मिल जाता है तो वेल एंड गुड, सेम मिल गया, 36 का 36 मिल गया, और किस पर है 9 पर। तो यहाँ पर हमने लिखा 9, और यहाँ पर हमने लिख दिया नीचे 36। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये नंबर क्रॉस हो गया। यहाँ पे हमारा एंड हो गया, और हमारा ये जो ऊपर लिखा है 5 8 9, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे कुछ बच जाता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस आया है या 0 कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू रह जाती है, बच जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी तरीके से इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसे भी हमें याद रखना चाहिए। इसमें डिवीजन में जो 4 टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक है डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू का सॉल्व करके देखेंगे। अब 4 की जगह पर हम कोई और वैल्यू लेंगे और आपको ईजियर वे में समझाने की कोशिश करेंगे।